अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। In today's lecture, we are talking about conditional statements in Python. Conditional statement in Python enable you to execute specific blocks of code based on whether a condition is true or false. कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये कब हम लगाएंगे, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के बाद जो भी कोड आएगा, जो भी प्रोग्राम होगा, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके बाद हम एल्स या एलिफ या एल्स के बारे में बात करेंगे। तो primarily conditional statement in Python are if, elif and else. Therefore, we given the name if, elif and else for today lecture. और इसकी सिंटैक्स क्या होंगे? if कंडीशन, इसके बाद फुल कोलोन के बाद एंटर दबा के जो भी कोड, इसके बाद जो भी कोड आप टाइप करेंगे, जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करेंगे, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। सिंपल इज दैट, इट्स नॉट मोर देन एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। we are trying to understand if statement in Python. This is the simple syntax for this statement. For example, we are checking the voting eligibility of the citizen in election. For example, अगर हमारे पास किसी वोटर का एज है 17 और हम ट्राई करेंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इसके बाद फुल कोलोन, तो आप प्रिंट करें यू आर एलिजिबल टू वोट। जी हाँ, अब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्या वजह है? कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। हमने डिफाइन किया है एज इज़ इक्वल टू 17। एज हमारे पास एक वोटर का 17 है और हम ट्राई करेंगे कि एज, ये वाला एज, ये 17 वाला एज अगर 18 का बराबर है या इससे ग्रेटर है तब जाके प्रिंट करे यू आर एलिजिबल टू वोट। अभी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए कुछ भी इधर रिजल्ट या टर्मिनल में रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करके इसको 19 करेंगे, फिर जाके इसको अगेन कंट्रोल एस रन करेंगे तो नाउ यू कैन सी यू आर एलिजिबल टू वोट। ये कंडीशन अभी ट्रू हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि इफ़ द वेरिएबल एज इज़ ग्रेटर देन 18, ये वेरिएबल है एज, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 18 है और इक्वल टू 18 है, then it print that the user is eligible to vote and now you can see the result. फिर इसके बाद if you want to check if a variable called species, let's see some another example. Here एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, स्पेशीज इज इक्वल टू
इसको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ कैट, और इसके बाद में एफ कंडीशन ट्राई करूँगा, एफ स्पेशीज इक्वल टू कैट। हमने किया ये डबल कोट यूज़ की इधर, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसलिए इसको डबल कोट में इनक्लोज करना चाहिए। फिर इसके बाद हम एफ स्टेटमेंट के ये कॉलन लगाएंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और इधर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होगा। हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, ये प्रिंट करेंगे कि यस इट्स अ कैट, स्पीशीज़ का नाम कैट है। ये पहले वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, यस इट्स अ कैट, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए इसने ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। इसके बाद ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एफ इसका कलर, ये जो आपको दिख रहा है ये चेंज है, इसका पिंक कलर है। पाइथन में ये कीवर्ड कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए इसका कलर भी डिफरेंट है। और ये कीवर्ड है द स्टेटमेंट बिगिन विद द लोअर केस कीवर्ड। आपको ये बात ज़रूर ज़हन नशीन करना चाहिए कि एफ़ कीवर्ड जब हम लिखेंगे तो इसको स्मॉल एफ़ के साथ लिखेंगे, ना कि कैपिटल, क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज है, फिर आपको ये एरर देगा। तो इसलिए आपको इसको स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो आपको दिख रहा है, ये अभी कंपेयर कर रहा है वैल्यू को, इस वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, इसलिए हमने डबल इक्वल साइन लगाया है। डबल इक्वल साइन का मतलब पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर जाना जाता है। अगर हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इस फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, जस्ट लाइक हमने यहाँ आप इसको इधर ही आप लोगों को क्लियर करना चाहिए ये चीज़। इसके बाद ये कॉलोन जो है डबल डॉट, इसको फुल कॉलोन कहा जाता है, विच इंडिकेट्स दैट what follows should be executed if the condition is true. what followed means इसके बाद जो भी आएगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। फिर इसके बाद इंडेंटेशन का एक थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि पाइथन में इंडेंटेशन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए आप लोगों को। इंडेंटेशन का क्या मतलब है कि इधर आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को पाइथन में इंडेंटेशन कहा जाता है, कोड इंडेंटेशन। If the condition is true, you specify what should happen next. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको नेक्स्ट क्या स्पेसिफाई करना चाहिए। दिस इज़ डन ऑन अ न्यू लाइन, ये न्यू लाइन में ज़रूर होना चाहिए जो भी चीज़ आप प्रिंट करने की कोशिश कर दें। एंड यू एंडिंग डिट लाइन विद अ टेब और स्पेसेस। अगर आप सिंपली इधर एंटर भी दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंडेड होगा नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं इसको इधर ही लिखूँगा तो आप देख रहे होंगे इसके ये रेड लाइन के साथ अंडरलाइन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये एरर शो करेगा।
मैं दोबारा टैब लगाऊंगा तो ये दोबारा सही होगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए ज़रूर इधर। फिर इसके बाद यू कैन ऐड मल्टीपल एक्शंस विद इन अ सिंगल इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल एक्शन भी लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज इसका स्टेटस होगा स्टेटस इज इक्वल टू ओके। एक और लगाना चाहता हूँ, इसका क्लास किंगडम क्या होना चाहिए, ये स्पेशीज़ का क्लास है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा पिछले वाली क्लासों में कि ये एनिमल किंगडम है और ये प्लांट किंगडम, इस तरह की चीज़ें। इसका किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम है। अब मैं इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये वही अगेन कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये इस स्टेटमेंट को फ्रेंड करता है। अगेन मैं एक और फ्रेंड फंक्शन लगाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड फंक्शन मैं ये भी इसके अंदर लिखता हूँ, यस यू आर ट्रू दिस स्टेटमेंट, कंट्रोल एस। ये दोनों लाइनें अभी ये इसका आंसर शो करेगा। फिर इसके बाद मैं इसको टेस्ट करता हूँ विद नंबर्स, टेस्टिंग विद नंबर्स। You can also test conditions involving numbers. Here is some example. F2 plus 3 equal to 4 में 5 कर देता हूँ। F स्टेटमेंट फुल कोलोन पे ख़त्म होता है। मैंने सिंपली एंटर दबाया, ये न्यू लाइन में कर्सर लेके आया और मैं अभी फ्रेंड करता हूँ। फ्रेंड स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ एवरीथिंग मेक्स सेंस। ये पुराने वाले को मैं एक कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस सेव करके रन करता हूँ। एवरीथिंग मेक सेंस, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अभी क्या शो करेगा, कुछ भी नहीं शो करेगा क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसको आप नंबर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये इंडेंटेशन का इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। इंडेंटेशन इन पाइथन इज नॉट जस्ट फॉर विजुअल अपील, ये विजुअली अपीलिंग या अट्रैक्टिव देखने के लिए नहीं है। इट हैज़ अ फंक्शनल सिग्निफिकेंस, इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है इस लैंग्वेज में। लाइन्स ऑफ कोड दैट फॉलो अ स्टेटमेंट एंडिंग विद अ कॉलन मस्ट बी इंडेंटेड। इसका मतलब ये है कि कंडीशन के बाद जो भी कोड या जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी इंडेंटेड। अगर ये इंडेंटेशन इसमें नहीं होगा तो ये पूरा प्रोग्राम एरर शो करेगा। मैं एक और एग्जांपल रन करने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल if number of husband equal to 1 फुल कोलोन, फिर इसके बाद एंटर। मैं इधर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट
so far and so good. अगेन एक और स्टेटमेंट, एंटर, प्रिंट, कंग्रेचुलेशन, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल एस सेव करके, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है पहले से। ये वेरिएबल नेम जो मैंने इधर लिखा है इसको वैल्यू 1 असाइन किया है, ये पहले से डिफाइन नहीं हुआ है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। पहले से मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ हस्बैंड इज इक्वल टू 1। अभी ये सही जवाब शो करेगा। ये कंडीशन ट्रू है, नंबर ऑफ हस्बैंड 1 होना चाहिए, इसलिए ये दोनों प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई, सो फार एंड सो गुड, और फिर इसके बाद कंग्रेचुलेशन। इधर मैं एक और फ्रेंड लगाता हूँ, प्रिंट ऑल डन। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये वाला फ्रेंड इस एफ स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है अभी, क्योंकि जो भी एंडेंटेड है ये दोनों प्रिंट फंक्शन, ये एफ स्टेटमेंट के बॉडी में आता है और ये इसके बॉडी से आउट है। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। एंड दिस टू लाइन ऑफ स्निपेट, लाइन 2 एंड 3 एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये 35 वाला और 36 वाला लाइन ये ओनली एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। दे आर डिपेंडेंट ऑन द इफ कंडीशन। ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ कंडीशन पे डिपेंड करता है अभी, विच इज़ वाई दे आर इंडेंटेड। रीज़न ये है कि ये इंडेंट है, इस इफ स्टेटमेंट का हिस्सा है, इसकी बॉडी में आता है। और ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इज़ नॉट इंडेंटेड, मीनिंग दैट इट विल रन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। अच्छा, मेरे ख्याल में इफ कंडीशन को अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं एक्सरसाइज देने की कोशिश करता हूँ कमेंट सेक्शन में। अगर आपने इस लेक्चर को पूरी ध्यान से सुना है तो आपने ज़रूर इस असाइनमेंट या इस एक्सरसाइज को फुलफ़िल करना चाहिए आप लोगों को, और कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें ज़रूर। यू हैव टू रीराइट दिस लाइन ऑफ कोड, वैलिड लाइन ऑफ कोड। आप दोबारा इसको लेके इसको पाइथन के लीगल तरीके से आप दोबारा लेके, इसमें इसके अंदर क्या मसला है, फिर अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 2, rewrite this line of code again so it's valid. And number 3, write the first line of an if statement that test whether species is cat or not. ये तो पहले से लेक्चर में हमने बता दिया है, ये वाला। 4th नंबर पे code the first line of an if statement that test whether x has the same value as y. आप लोगों को आना चाहिए ज़रूर। Question number 5, code the first line of an if statement that tests whether one variable is the same as another. Make up the variable name
आप लोगों को वेरिएबल का नाम भी देना चाहिए। फिर इसके बाद आपको इफ स्टेटमेंट में ये टेस्ट करना होगा कि वेदर दिस वेरिएबल इज द सेम विद द अदर वेरिएबल और नॉट। एक और एग्जांपल इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ 6 नंबर पे। इफ यू वुड नॉट इज, अगर ऑफ ओ नहीं है तो यस टेल द पाइथन टू डिस्प्ले congrats and you have to code both the lines। ये 2 लाइन्स ऑफ कोड हैं, आपको ये लिखना चाहिए और फिर इसके बाद इसको कमेंट सेक्शन में सबमिट करिए ताकि पता चले कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ। सो फॉर अभी के लिए इफ स्टेटमेंट काफ़ी है। इंशाल्लाह बाद में अगर कुछ चीज़ें रह भी जाती है तो इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट लेक्चर।